हम बात करेंगे बीएड द्वितीय वर्ष के अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बीएड द्वितीय वर्ष, विषय शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा। अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 2। प्रश्न 1, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण बताइए। उत्तर, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण निम्न हैं। नंबर 1, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में नवीन सामाजिक परिस्थितियों के साथ शीघ्र ही समायोजन स्थापित कर लेने की शक्ति निहित होती है। नंबर 2, वह अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफलता प्राप्त करता है। नंबर 3, उसका व्यक्तित्व संतुलित एवं सर्वांगीण विकास पूर्ण होता है। नंबर 4, वह अपने व्यवसाय से संतुष्ट रहता है। नंबर 5, उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है और समस्त कार्य आत्मविश्वास के साथ करता है। नंबर 6, इसमें प्रचुर मात्रा में सामाजिकता की भावना दिखाई पड़ती है। नंबर 6, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति और संवेगों को सुनियंत्रित कर सकता है। नंबर 8, वह अपने समाज तथा समुदाय के नियमों, रीति रिवाजों तथा परंपराओं के अनुसार ही कार्य करता है। नंबर 9, वह जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रति स्वस्थ मनोधारणा रखता है। नंबर 10, उसमें निराशा, मानसिक द्वंद्व अथवा भावना ग्रंथियों आदि की प्रचुरता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 2, विद्यालय अनुदान आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संसद द्वारा कानूनी दर्जा 1960 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इस आयोग के 9 सदस्य होते हैं। इस आयोग का कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर तथा शिक्षण प्रणाली के उत्थान विषय में परामर्श देना, नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना करना और पुराने विश्वविद्यालयों के कार्यों को बढ़ाने के संदर्भ में मत व्यक्त करना, विश्वविद्यालय से उनकी आर्थिक स्थिति, परीक्षाएं, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान कार्यों के विषय में सूचना प्राप्त करना, विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति की जांच करना और सरकार को विश्वविद्यालय को दी जाने वाली सहायता के अनुदान के संबंध में सूचना देना होता है। प्रश्न नंबर 3, पुस्तकालय की व्यवस्था हेतु प्रधानाध्यापक को क्या उपाय करने चाहिए, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह योग्य अध्यापकों की एक कमेटी बना दे जो प्रतिवर्ष अच्छी पुस्तकों की एक सूची बनाकर पुस्तकालय अध्यक्ष के पास भेज दिया करे तथा उन पुस्तकों को सुविधानुसार मांगने का प्रयत्न करता रहे। प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह प्रतिवर्ष पुस्तकालय पर व्यय होने वाली धनराशि को निश्चित कर दे। पुस्तकालय कमेटी प्रतिवर्ष पुस्तकालय पर व्यय होने वाली धनराशि से ज्ञानवर्धक पुस्तकें मंगाती रहे। प्रश्न 4, शिक्षा में पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है, लिखिए। उत्तर, शिक्षा में पर्यवेक्षण अंग्रेजी शब्द सुपरविजन का हिंदी अनुवाद है, दिव्य दृष्टि। शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि पर्यवेक्षण वह अनोखी प्रक्रिया है जिसमें पर्यवेक्षण अपनी दृष्टि से समस्याओं को ढूंढता है और उनका समाधान प्रस्तुत करता है। पर्यवेक्षण के संबंध में केवल शाब्दिक दृष्टिकोण ही पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। इसके स्वरूप का अर्थ स्पष्ट अवबोध प्राप्त करने के लिए विभिन्न विद्वानों के विचारों से परिचित होना भी आवश्यक है। प्रश्न 5, पर्यवेक्षण के प्रकार बताइए। उत्तर, पर्यवेक्षण के निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण। नंबर 2, निरोधात्मक पर्यवेक्षण। नंबर 3, लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण। नंबर 4, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण। नंबर 5, रचनात्मक पर्यवेक्षण। प्रश्न नंबर 6, विद्यालय भवन किस प्रकार का होना चाहिए। उत्तर, विद्यालय भवन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1, प्रशासनिक भवन। नंबर 2, पुस्तकालय। नंबर 3, उत्तम कक्षा कक्ष। नंबर 4, सभागार। नंबर 5, शारीरिक शिक्षा विभाग। नंबर 6, कॉमन कक्ष। नंबर 7, भंडार कक्ष आदि। प्रश्न 7, एक कुशल प्रधानाध्यापक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक कुशल प्रधानाध्यापक के अंदर निम्नलिखित गुण होने चाहिए। नंबर 1,
उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए। नंबर 2, अच्छी आदतों का होना चाहिए। नंबर 3, कार्यशील होना चाहिए। नंबर 4, सहनशील होना चाहिए। नंबर 5, चरित्रवान होना चाहिए। नंबर 6, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 7, आदर्शवान होना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, राज्य स्तर पर शिक्षा संबंधी कार्य लिखिए। उत्तर, राज्य स्तर पर शिक्षा संबंधित कार्य निम्न है। नंबर 1, शिक्षा का नियोजन। नंबर 2, वित्त का प्रबंधन। नंबर 3, नियमावली का सृजन। नंबर 4, संस्थाओं की स्थापना। नंबर 5, शिक्षा पर नियंत्रण। नंबर 6, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। प्रश्न नंबर 9, संचित अभिलेख से आप क्या समझते हैं, लिखिए। उत्तर, संचित अभिलेख किसी एक विद्यार्थी का संपूर्ण स्थायी और गोपनीय अभिलेख या शैक्षिक इतिहास है जो उसके सर्वांगीण विकास और अभिवृद्धि तथा विकास का संचित और व्यापक ब्यौरा प्रस्तुत करता है। इसमें उसके विद्यार्थी जीवन के शुरू से अंत तक के सभी पक्षों को दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 10, एनजीओ का शिक्षा में क्या योगदान है। उत्तर, वर्तमान समय में हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में एनजीओ एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आज एनजीओ के माध्यम से हमारे देश में अनेक क्षेत्रों में शिक्षा दी जा रही है। बहुत से प्रांतों में जहां लोगों का पहुंचना मुश्किल होता है, वहां विश्व की शैक्षिक इकाइयों के माध्यम से भोजन, वस्त्र, पाठ्य सामग्री आदि मुहैया करा के शिक्षा दीक्षा दी जाती है। प्रश्न नंबर 11, समय सारणी बनाने के सिद्धांत लिखिए। उत्तर, समय तालिका बनाने के मूल सिद्धांत निम्न है। नंबर 1, थकावट का सिद्धांत। थकावट शारीरिक स्थिरता एवं कार्यकुशलता के हास्य की सूचक है। इसमें विषय की दुरूहता एवं समय दोनों समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। दिन में मध्यांतर के पहले और दिन के अंतिम घंटे में सरल से सरल विषय को पढ़ाने में अरुचि सी लगती है। इसी प्रकार सप्ताह का सोमवार और शनिवार का दिन अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से सबसे खराब दिन होता है, क्योंकि यह छुट्टी के पहले और बाद में पड़ता है। समय सारणी बनाते समय इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, विभिन्नता का सिद्धांत। यह विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है। बच्चों को लगातार बहुत समय तक एक ही विषय या एक से अधिक विषय पढ़ाते रहना अथवा ऐसे विषय पढ़ाना जो जल्दी थकान पैदा कर देते हैं, बहुत ही हानिकारक है। अपेक्षित है कि एक ही विषय लगातार अधिक समय तक ना पढ़ाया जाए, यदि ऐसा आवश्यक ना हो। प्रश्न 12, पुस्तकालय से विद्यार्थियों को क्या लाभ होता है, लिखिए। उत्तर, पुस्तकालय द्वारा विद्यार्थी अपनी बुद्धि का विकास करते हैं और अध्ययन की प्रवृत्ति डालते हैं। पुस्तकें हमारे जीवन की पथ प्रदर्शक होती हैं। इनके द्वारा हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। विद्यालय में पुस्तकालय का होना अति आवश्यक है। इससे विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापकों को भी लाभ होता है। प्रश्न नंबर 13, प्रजातांत्रिक प्रबंधन क्या है, लिखिए। उत्तर, व्यक्ति का सामान्य प्रजातंत्र की मूल अवधारणा व आवश्यकता होती है। विद्यालय के प्रत्येक बालक को उनके रुचि, क्षमता व आवश्यकता के अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध कराएं। प्रजातांत्रिक राष्ट्र में शिक्षा प्रशासन बालकों के बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक व संवेगात्मक आदि सभी प्रकार के विकास पर ध्यान देने में विश्वास करता है। यही कारण है कि हमारे राष्ट्र में शिक्षा प्रशासन बालकों के व्यक्तित्व व सामाजिक विकास एवं इसके परस्पर समन्वय पर ध्यान देता है एवं इसी के माध्यम से राष्ट्र के विकास के स्वप्न को साकार करता है। प्रश्न 14, व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य लिखिए। उत्तर, व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य निम्न है। नंबर 1, विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न जीविकाओं के लिए विषय में एक ऐसी सूचनाएं एकत्र करने में सहायता करना जिन्हें हुए चुन सके। नंबर 2, छात्रों को यह बताना कि किसी व्यवसाय के लिए किन किन गुणों, योग्यताओं और दक्षताओं की आवश्यकता होती है। नंबर 3, विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों का निरीक्षण करने की सुविधा प्रदान करना। नंबर 4, निर्धन छात्रों को अधिक सहायता देकर उनकी व्यवसाय संबंधी योजना को सफल बनाना। नंबर 5, विद्यालय के अंदर एवं बाहर ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे छात्र कार्य की परिस्थितियों से परिचित
प्राप्त कर सकें तथा वे अपने रुचि का विस्तार कर सकें। नंबर 6, छात्रों को विभिन्न व्यवसायों से परिचित कराना, उनका व्यक्तिगत तथा सामाजिक महत्व बताना एवं कार्य के प्रति आदर्श भावना जागृत करना। प्रश्न नंबर 15, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? लिखिए। उत्तर, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का स्वरूप निम्न होना चाहिए। नंबर 1, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। नंबर 2, व्यक्तियों के द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 3, स्वास्थ्य प्रशिक्षण की विभिन्न पद्धतियों का उपयोग होना चाहिए। नंबर 4, स्वास्थ्य प्रशिक्षण के परिणामों से छात्रों को अवगत कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।